दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद अपने जिन भी भक्तों पर होता है वो कभी भी निराश नहीं होते। महादेव चाहे संकट की स्थिति में हो या सुख की घड़ी हो, महादेव हमेशा अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं। आज की घटना भी महादेव के चमत्कारों से भरी हुई है, पर उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये घटना है राजस्थान में रहने वाली एक लड़की अरुणा की। अरुणा की शादी को 6 साल हो गए थे और अब तक वो संतान प्राप्ति से वंचित थी। अरुणा और उसका पति महेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, साथ ही दोनों महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। अरुणा सालों से अस्पतालों के चक्कर काट रही थी कि कहीं तो उसकी समस्याओं का हल निकल जाए, और शादी के 6 साल बाद भी उसे जब कोई आस नजर नहीं आई तो उसने एक ज्योतिषी के पास जाना तय किया। वो ज्योतिषी राजस्थान के एक जाने माने ज्योतिषी थे और सभी ये मानते थे कि उनके पास सभी समस्याओं का हल होता है। अरुणा भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उनके पास चली गई। अरुणा का हाथ देखकर उन्होंने कहा कि जल्दी तुम्हारी एक बेटी होगी, बस कुछ महीने और। ये बात सुनकर अरुणा को और उसके पति को दोनों को बहुत खुशी हुई कि आखिर महादेव से मांगी उनकी आस पूरी होगी। ज्योतिषी ने साथ ही एक और बात बताई कि 5 साल की उम्र तक इसे संभाल कर रखना होगा, कभी भी तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो सकती है। ये बात सुनकर अरुणा को चिंता भी होने लगी। अरुणा को समझ नहीं आ रहा था कि वो बेटी के आने की खबर सुनकर खुश हो या फिर उसके खोने के खतरे को लेकर दुखी। अरुणा के पति ने उसे समझाया कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे खुद से दूर करेंगे ही नहीं तो वो कहीं भी नहीं जा पाएगी। देखते ही देखते दिन गुजरते गए और वो दिन भी आ ही गया जब अरुणा माँ बन गई। इससे बड़ी खुशी उसके जीवन में कभी नहीं आई थी, पर बच्ची ने ना जाने किस डर से उसकी प्रेगनेंसी में उसे बहुत परेशान किया। ना ही वो चैन से सो पाती और ना ही वो चैन से कुछ खा पाती। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और उसकी प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। अरुणा बहुत खुश थी, उसे मानो जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। वो हर रोज़ महादेव का शुक्रिया अदा करती। साथ ही राजस्थान के महादेव के एक बहुत बड़े मंदिर में जाकर उसने महादेव से उसकी बेटी की रक्षा की कामना की और कहा कि 5 साल तक यदि मेरी बेटी सुरक्षित रही तो मैं इसे लेकर आपके द्वार यानी केदारनाथ ज़रूर आऊँगी। अरुणा अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहने लगी, हंसती खेलती, उसे हंसाती, कभी उसके लिए घोड़ा बन जाती। अरुणा बहुत खुश थी। ये वक्त भी गुजर गया। अब उसकी बेटी 5 साल की हो गई थी और सही सलामत अपने परिवार के साथ थी। अरुणा को अब राहत की सांस आ गई थी। ज्योतिषी की बातों को गलत साबित कर दिया था। अब तो उसकी बेटी पर कोई खतरा नहीं है। एक दिन रात में जब अरुणा सोई हुई थी तो उसने सपने में उसी ज्योतिषी को देखा, जो अचानक कहने लगा, महादेव ने रक्षा की है तुम्हारी बेटी की और तुम अपना वादा निभाओ। ये सुनते ही अरुणा बिस्तर से उठी। उसे याद आया कि उसने मन्नत मांगी थी, किसी भी मन्नत को पूरा ना करने से महादेव गुस्सा हो जाएंगे। उसने महेश को सब कुछ बताया। फिर वो अपनी बेटी को लेकर महादेव की भूमि में पहुंच गए। उन लोगों ने केदारनाथ में महादेव की पूजा की और वहीं ठहर गए। अरुणा और महेश अपनी बेटी के साथ जिस रात वहां पहुंचे थे वो आपदा की रात थी। बादलों ने रुख बदलना शुरू कर दिया था। मंदाकिनी नदी अपने चरम पर थी। मंदिर में पूजा करने के बाद सभी वहां से भागने लगे ताकि अपनी जान बचा सके। अरुणा और महेश भी अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़े कि तभी अरुणा को एहसास हुआ कि उसकी बेटी तो उसके पास है ही नहीं। वो आस-पास ढूंढने लगी, चिल्लाने लगी। मंदिर का कपाट भी सिक्योरिटी के कारण बंद कर दिया गया था। अरुणा सभी जगह ढूंढने लगी पर उसे उसकी बेटी कहीं भी नजर नहीं आई। वहां के सभी वर्कर्स ने उनकी जान बचाकर उन्हें वहां से तो निकाल दिया, पर अरुणा वहां से जाने को तैयार नहीं थी। महादेव से रो रो कर विनती करने लगी। किसी तरह समझा बुझाकर महेश अरुणा को वहां से लेकर अपने घर वापस आया। अरुणा की बेटी वहीं महादेव के मंदिर में मूर्ति के पीछे छुप गई थी और इसीलिए किसी ने उसे देखा भी नहीं था। वो 5 साल की बच्ची अपने माँ बाप को वहां ना पाकर खूब रोने लगी कि तभी एक साधु उसके पास आए और उसे वहां से सही सलामत अपने घर ले गए। उस साधु ने ही अरुणा की बेटी की रक्षा की और अगले 8 सालों तक देख रेख करते रहे, उसका ख्याल रखा, उसे पढ़ाया। अरुणा की बेटी अब 13 साल की हो चुकी थी। उसके मन में अपने माँ बाप की धुंधली तस्वीर भी थी। वो जानती थी कि यहाँ वो आपदा के कारण फंस गई थी। उसने एक दिन गुरुजी से अपने परिवार के पास वापस जाने की आस लगाई और उस साधु ने ना जाने कहाँ से उसके परिवार का पता लगा लिया और अरुणा की बेटी को उसके पास वापस ले जाने को निकल पड़े।
वहाँ अरुणा अपनी बेटी के बिछड़ जाने से दुखी रहने लगी। उसने हंसना, बातें करना छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन अरुणा अपने आंगन में खड़े होकर महेश के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसने देखा कि एक लड़की माँ माँ चिल्लाते हुए उसके पास आने लगी। उसे समझ नहीं आया, लेकिन जब वो बच्ची अरुणा के गले से लगी उसे एहसास हो गया कि ये उसकी ही बेटी है जो बिछड़ गई थी। अरुणा की बेटी ने उसे सारी कहानी बताई और उस साधु के बारे में भी बताया, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो वो साधु गायब हो चुका था। अरुणा को उन्हें धन्यवाद कहना था पर वो कुछ ना कह पाई। तभी अरुणा की बेटी ने उसे एक चिट्ठी दी जो साधु महाराज ने अरुणा के लिए दी थी। उसमें लिखा था कि तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम तक पहुंच गई है। तुमने मुझसे मन्नत मांगी थी ना, लो मैंने इसे पूर्ण किया। ये चिट्ठी पढ़कर अरुणा और रोने लगी और महादेव को धन्यवाद देने लगी। उसे समझ आ गया था कि इतने साल तक उसकी बेटी के साथ रहने वाला, उसकी रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।